बेटा स्लाइड दिख रही है? यस मैम। ब्लैंक स्लाइड दिख रही है ना सबको? चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। बेटा वॉइस नहीं क्लियर है, जो भी कोई बोल रहा है ना उसकी वॉइस नहीं क्लियर है। Am I audible, visible? Everything is okay? Can we start the class? यस मैम। चलो इवोल्यूशन। इवोल्यूशन है क्या बेटा? कोई बताएगा? व्हाट इज इवोल्यूशन? हम किस प्लैनेट पे रहते हैं बताओ? किस प्लैनेट पे रहते हैं हम? अर्थ पे ना। तो अर्थ किस तरह से बनी, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, आज का जो इतना मास आपका पॉपुलेशन है, ठीक है, जो भी सारी चीजें हैं, हमारा एक जो यूनिवर्स है, ये सारी चीजें कैसे क्रिएट हुई। बेसिकली जो हमारी अर्थ है वो क्या है? यूनिवर्स का एक पार्ट है, ठीक है। तो वो पार्ट कैसे क्रिएट हुआ, ये यूनिवर्स बना कैसे, इतना बड़ा यूनिवर्स है, कितनी सारी चीजें उसमें, कितनी सारी क्या है, गैलेक्सीज है, ठीक है ना। उसमें एक छोटी सी गैलेक्सी हमारी है, उस गैलेक्सी में एक छोटा सा अर्थ है हमारा, जिस अर्थ के अंदर हम क्या कह रहे हैं, रह रहे हैं, ठीक है। तो ये अर्थ कैसे बनी, यूनिवर्स ने इसको क्रिएट कैसे किया, ये सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो आप थ्योरी स्टार्ट करते हो या एवोल्यूशन की स्टार्ट करते हो, ये कहाँ से स्टार्ट करते हो? जो सबसे बड़ा एक पार्ट है वो क्या है? हमारा यूनिवर्स। और इसी यूनिवर्स के अंदर क्या करते हैं हम सभी? एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे ह्यूज यूनिट क्या है आपकी? यूनिवर्स है, ठीक है। तो ये यूनिवर्स बना कब? ये यूनिवर्स बना कब? ठीक है, 20 बिलियन ईयर्स एगो इस यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ, ठीक है। जब ये क्रिएशन हुआ तो अभी के जो लोग हैं क्या वो एग्जिस्ट कर रहे थे उस टाइम? नहीं। तो क्या किया गया, किसी ने देखा तो नहीं कि ये बना कैसे, लाइफ एक्चुअल में एग्जिस्ट कैसे हुई, कैसे लाइफ पहुंची अर्थ तक, किसी को नहीं पता, नोबडी नोज। बट क्या हुआ? हाइपोथेसिस दी गई। क्या हुआ? इन चीजों के बारे में अपने अपने लोगों ने क्या लगाया, अनुमान लगाए कि अच्छा ऐसा हो सकता है, कि इमेजिनेशन की कि अच्छा ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ। तो काफी सारी क्या किया गया बेटा, हाइपोथेसिस दी गई। तो आज अभी स्टार्टिंग उन्हीं सारी हाइपोथेसिस से करेंगे हम लोग। द वेरी फर्स्ट जो थ्योरी थी आपकी, वो कौन सी थ्योरी दी गई है, बताएगा कोई? वेरी फेमस थ्योरी बताओ, कौन सी थ्योरी है? डार्विन थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। पहली थ्योरी कौन सी दी गई? बिग बैंग थ्योरी। ये इस थ्योरी ने ये बताया कि हमारा यूनिवर्स जो है वो क्रिएट कैसे हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या माना जाता है बिग बैंग थ्योरी में? एनीवन नोज? इट इज वेरी फेमस थ्योरी, पता है आप लोगों को? यहाँ पे ये माना जाता है जो कॉस्मिक मैटर्स होते हैं उनका क्या हुआ, ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। क्या हुआ इनका? ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। दैट मीन्स जैसे क्या होता है कि मान लो कोई भी चीज है वो धीरे धीरे फिलअप हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है, फिर क्या होगा जब वो एकदम फुल हो जाएगी तो क्या होगा वहां पे? जैसे बलून फॉर एग्जाम्पल, क्या कर रहे हो, एयर फिल कर रहे हो, फिल कर रहे हो, फिल कर रहे हो, एक सैचुरेशन टाइम आएगा। आफ्टर दैट जो आपकी एयर है वो क्या करेगी, बलून की बॉल पे इतना ज्यादा स्ट्राइक करेगी कि क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, फट जाएगा। तो सेम लाइक दैट यहाँ पे जो कॉस्मिक मैटर थे इनमें क्या हुआ, ह्यूज एक्सप्लोजन। क्या हुआ यहाँ पे? ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है। और इस ह्यूज ये जो एक्सप्लोजन था वो इतना ज्यादा ह्यूज था कि ये कोई बता ही नहीं पाया कि इसमें इस एक्सप्लोजन का क्वांटिटी कैसा था, ठीक है। तो इसको अनइमेजिनेबल माना गया इन द फिजिकल टर्म। कैसा माना गया बेटा इसको? अनइमेजिनेबल। इतना कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, इतना ह्यूज एक्सप्लोजन था।
ठीक है। अब जब ये आपका ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ तो क्या हुआ, टू गैसेस फॉर्म हुई आपकी। क्या हुआ यहाँ पे बेटा, दो तरीके की गैसेस फॉर्म हुई। कौन कौन सी, हाइड्रोजन एंड हीलियम। Helium. ठीक है, दो तरीके की गैसें क्या हुई, फॉर्म हुई। और क्या हुआ यहाँ पे, इनमें कंडेंसेशन होना शुरू हो गया। पहले ये बनी और फिर क्या होने लगा, कंडेंस होने लगी। किस वजह से कंडेंस होने लगी, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। किस वजह से होने लगी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इनमें होने लगा कंडेंसेशन। ठीक है। अब क्या हुआ, ये जब ये कंडेंस होने लगी, आफ्टर दैट होने लगा क्या बेटा, एक्सपेंशन। क्या होने लगा इनका, एक्सपेंशन। ठीक है। अब जब एक्सपेंशन होने लगा तो कहते हैं इसी से फॉर्मेशन हुआ किसका, गैलेक्सीज का। किसका फॉर्मेशन हुआ, गैलेक्सीज का। तो हमारी गैलेक्सी कौन सी है बता दो। तो यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी है, बहुत सारी, मल्टीपल ऑफ। ठीक है, उसमें से एक छोटी सी गैलेक्सी हमारी है। एनीवन मिल्की नोज, वे गैलेक्सी। कौन सी है हमारी, मिल्की वे गैलेक्सी। कौन सी गैलेक्सी में हम रहते हैं, मिल्की वे। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, और क्या है दूसरा टर्म इसका, बताओ, आकाश गंगा। दूसरा टर्म क्या यूज करते हैं इसके लिए, आकाश गंगा। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, हमारी गैलेक्सी कौन सी है जहाँ पे हमारा अर्थ रहता है, दिस इज मिल्की वे। अब क्या हुआ, यूनिवर्स पहले बना, फिर वहां पे एक छोटा सा गैलेक्सी बना, उस गैलेक्सी में क्या हुआ, ढेर सारे प्लैनेट्स बने। क्या बने वहां पे, मेट्रॉइड्स बने, काफी सारे प्लैनेट्स बने। तो इस गैलेक्सी के अंदर क्या थे, काफी सारे प्लैनेट्स थे, और उन सारे प्लैनेट में प्लैनेट कौन सा है आपका, अर्थ। ठीक है। Earth. तो यहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट जो हाइपोथेसिस दी गई विच इज नेबुलर हाइपोथेसिस। क्या दिया गया, नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, नेबुलर हाइपोथेसिस में क्या बताया कि नेबुला का फॉर्मेशन हुआ, और ये क्या है आपका, यहाँ से क्या बने, प्लैनेट्स। तो बिग बैंग थ्योरी में क्या बताया कि एक मास क्या हुआ आपका, एक्सप्लोजन हुआ। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम गैसेस बनी, कंडेंस हुआ, फिर उनका एक्सपेंशन हुआ, और क्या बने, गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। नेबुलर हाइपोथेसिस में क्या बताया गया कि नेबुला का फॉर्मेशन हुआ एंड क्या बने आपके, प्लैनेट्स। ठीक है, तो प्लैनेट तो बन गया बेटा हमारा। अब क्या करें, अर्थ की बात करें। ठीक है, प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हो गया, तो अब ओरिजिन ऑफ अर्थ पे आ जाए कि अर्थ का ओरिजिन कैसा हुआ। अभी तो यूनिवर्स बन गया, अब ओरिजिन ऑफ अर्थ की बातें करते हैं। ठीक है, अर्थ कैसे बनी आपकी, तो कब बनी है अर्थ आपकी, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, इतने सारे साल पहले क्या हुआ, आपकी अर्थ का ओरिजिन हुआ, अर्थ बन गई। अब जब अर्थ बन गई तो वो अर्थ कैसी थी, कैसी फॉर्मेट में थी जैसे अभी है, नहीं। अर्थ कैसे थी, उसका फॉर्म ही दूसरा था, उसका एक प्रिमिटिव फीचर था। जो चीजें आज एग्जिस्ट करती हैं, जो चीजें हमारी लाइफ को इतना ज्यादा इजी बना रही, जिस वजह से लाइफ एग्जिस्ट हुई, एट दैट टाइम ऐसा कंडीशन नहीं था, एट दैट टाइम ऐसा कंडीशन नहीं था। ठीक है, तो प्रिमिटिव अर्थ के कुछ फीचर्स थे। ठीक है, जो पहले वाली अर्थ थी उसके क्या थे, कुछ स्पेसिफिक फीचर्स थे। तो पहला फीचर क्या था, बताओ, ऑक्सीडाइजिंग अर्थ थी या रेड्यूसिंग, किस तरीके की अर्थ थी, ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग। हमारी प्रिमिटिव अर्थ कैसी थी, रेड्यूसिंग टाइप, कैसी थी, रेड्यूसिंग। दूसरा बताओ, एटमॉस्फेयर बना हुआ था या नहीं, एटमॉस्फेयर पता है ना नो। क्या होता है, तो एटमॉस्फेयर फॉर वाज देयर और नॉट, नो मैम। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर नहीं था। ठीक है, अब बताओ टेम्परेचर कैसा होगा, हॉट और कोल्ड, कैसा टेम्परेचर होगा। हाँ। ठीक है, टेम्परेचर वाज वेरी हाई, हाई टेम्परेचर था। कैसा फीचर था इसका बेटा, हाई टेम्परेचर था। ठीक है, दूसरा, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कैसी थी आपकी, नो फ्री फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो थी वो फ्री फॉर्म में नहीं थी।
ठीक है, नो फ्री O2। एंड ओजोन लेयर थी या नहीं, ये बताओ, ओजोन लेयर थी? नो मैम। नो ओजोन लेयर। और ये जो सारे फीचर्स हैं, अगर तुम इन सारे फीचर्स को देखो तो ये सारे फीचर्स जस्ट अपोजिट टू लाइफ है। अगर हमको अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट क्यों है का आंसर पूछे तो जस्ट इसका अपोजिट रिप्लाई आएगा, क्योंकि अर्थ कैसी है आपकी, नॉन रेडिएशन, ठीक है। और क्या है आपका, एटमॉस्फेयर पाया जाता है, टेम्परेचर क्या है, बैलेंस है ना। और दूसरा क्या है आपका, ऑक्सीजन पाई जाती है, और ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन इज वन ऑफ द पावरफुल फैक्टर, है कि नहीं, वरना क्या होगा, यस मैम। यूवी रेस क्या होगी, आएगी और इतनी पेनिट्रेटिंग होती है कि कोई सरवाइव ही नहीं कर सकता, स्किन कैंसर का कॉज करेगी, है ना। कोई प्लांट, कोई आपका एनिमल कुछ सरवाइव नहीं करेगा। तो ये जो अर्थ है, क्या अभी यहाँ पे लाइफ नहीं थे, तो अभी कुछ ऐसा हुआ होगा कि यहाँ पे ये फैक्टर्स धीरे धीरे चेंज हुए होंगे, और जब ये फैक्टर्स धीरे धीरे चेंज हुए तो क्या हुआ बेटा, लाइफ बनना शुरू हो गई। Am I audible, everyone? यस मैम। यस Am मैम। I audible, visible? यस मैम। Issue in network. Done? Audible सबको, एक बार चैट बॉक्स में बता दो Yes. बेटा। यस मैम। चलो बढ़िया, ठीक है। अब ये जो कंडीशन थी, ये कंडीशन एक्चुअल में होती किसकी है, ये जो कंडीशन थी बेटा, ये कंडीशन होती है आपके वॉल्केनो, ठीक है। यस मैम। ठीक है, चलो अब ये कंडीशन कैसे होती है आपकी वॉल्केनो की। अच्छा, कुछ आई थिंक नेटवर्क इशू हुआ था, नाउ इट इज फाइन कोमल, Yes, ma'am. ठीक है। चलो ठीक है, अभी ये कैसा आपका बेटा कंडीशन है, वॉल्केनो का कंडीशन है। तो वॉल्केनो का कंडीशन है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, अंदर ये जो कंडीशन बन रहा है वो कैसा है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, वॉल्केनिक एरप्शन होता है तो क्या निकलता है बताओ, वॉल्केनिक एरप्शन में क्या निकलता है, लावा, मैग्मा, है ना, पढ़ा होगा, क्या निकलता है यहाँ से, लावा। तो ये जो लावा था ये निकला, ठीक है। ये कंडीशन कैसी थी आपकी, वॉल्केनिक इरप्शन वाली कंडीशन थी। और इस लावा से क्या बना आपका, इग्नियस रॉक्स, किसका फॉर्मेशन हुआ, इग्नियस रॉक्स का। रॉक्स। और क्या बना यहाँ से, सॉइल बनी, कौन सी सॉइल बनी आपकी बताओ, ब्लैक सॉइल। और क्या बना यहाँ पे, ब्लैक सॉइल बना। कौन सा वाला फॉन्ट ज्यादा सही है, ये डार्क वाला जो तुमको विजिबल हो, बता दो एक बार, ठीक है, ये वाला या ये वाला, ठीक है। ब्लैक सॉइल बनी और इग्नियस रॉक्स बनी। अब क्या हुआ बेटा, कुछ गैसेस भी तो निकलेंगी यहाँ से, क्या होगा, कुछ गैसेस भी निकलेंगी यहाँ से, ठीक है। जो लावा निकला उससे किस चीज का फॉर्मेशन हो गया, ब्लैक सॉइल है, इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ। अब कुछ गैसेस भी यहाँ से रिलीज हुई, कौन कौन सी गैसेस थी आपकी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन निकली, और कौन सी थी, अमोनिया, है ना, ये सारी गैसेस निकली। और कौन सी थी आपकी, हाइड्रोजन। ये जो गैसेस थी और इनके साथ और क्या निकला, और क्या निकला होगा, वाटर वेपर। और क्या निकला यहाँ पे, वाटर वेपर, ठीक है। अब ये सारी चीजें यहाँ से हुई। अब क्या हुआ, जब वाटर वेपर निकला यहाँ से, अब क्या इंटर करेगा बेटा, देखो ओजोन है क्या, ओजोन इज एग्जिस्टिंग राइट नाउ, नहीं है ओजोन, Yes, तो ma'am. यूवी रेज एंटर करेगी, बताओ बताओ, यूवी रेज आएगी, नाउ यूवी रेज एंटर, आपकी यूवी रेज यहाँ पे आ गई। अब जब यूवी रेज आ गई तो क्या होगा, जो वाटर वेपर थे यहाँ पे, जो वाटर का आपका फॉर्म था वो क्या हो गया, स्प्लिटिंग हुई। क्या हुआ यहाँ से यूवी रेज एंटर करने से, इसके आगे का मैं नेक्स्ट स्लाइड में बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यूवी रेज आ गई, और यूवी रेस के आने से क्या हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। क्या हो गया बेटा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, H2O की स्प्लिटिंग हो गई, ठीक है। जब स्प्लिटिंग हुई होगी तो क्या कैसा बना होगा, H2, स्प्लिटिंग हो गई, H2 + O, इस फॉर्म में टूट गया पानी, ठीक है।
अब ये जो आपकी ऑक्सीजन होती है, ठीक है, ये जो फ्री फॉर्म की ऑक्सीजन होती है क्या होती है, दैट इज वेरी अनस्टेबल फॉर्म, ठीक है। थोड़ा सा वो जो बदमाश बच्चे नहीं होते हैं क्लास में, इससे नहीं तो इससे बात कर रहे हैं, उससे नहीं, जो मिल जाएगा उसी से करने लगेंगे, होता है ऐसा कुछ, होते हैं ना। तो ये उसी तरीके की थी, इसको जो मिल रहा था उसके साथ क्या कर रही थी, रिएक्ट कर रही थी, ठीक है। तो ये जो फ्री फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है ये क्या कर रही थी, रिएक्ट कर रही थी, ठीक है। जो उसी गैसेस मिली उसी के साथ इसने रिएक्ट किया, ठीक है। कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट थी, CO2 था, NH3 था, CH4 था। तो इसने क्या करा, रेंडमली सबके साथ रिएक्ट करना शुरू किया, और क्या बनाया, इस O2 आपके फ्री ऑक्सीजन ने आपस में भी रिएक्ट कर लिया, और किसका फॉर्मेशन कर लिया बेटा, O3 का, विच इज क्या कहलाता है ये O3, ओजोन। ओजोन लेयर। O3 क्या है आपका, ओजोन। तो अब ओजोन का फॉर्मेशन हो गया ओजोन का फॉर्मेशन। तो जब ओजोन का फॉर्मेशन हुआ तो अब बताओ, अब क्या यूवी रेस यहाँ आएगी अर्थ तक, नो मैम। नो मैम। तो अब जब यूवी रेस आपकी आएगी नहीं तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होने के चांसेस हैं, बोलो, यस मैम। ठीक है। यस मैम। आफ्टर फॉर्मेशन, माइक म्यूट कर लो, ऑफ O3, टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्रीज, क्योंकि O3 बन गई है। अब जो वाटर थे आपके, वाटर वेपर के फॉर्म में कंडेंसेशन करना शुरू करेंगे, टेम्परेचर कम होने लगा तो कंडेंसेशन शुरू, बताओ होगा कंडेंसेशन। तो अब जब यस कंडेंसेशन मैम। हुआ तो क्या बना लिया यहाँ पे, क्लाउड, क्लाउड्स। ठीक है। कंडेंसेशन होने लगा और क्या बना लिया बेटा, क्लाउड बना लिया। तो अब ये जो क्लाउड हैं वो बन गए, तो अभी बरसेंगे भी, क्लाउड बन गए, जब ढेर सारे हो जाएंगे तो क्या होगी, बारिश होगी, ठीक है। तो अर्थ पे क्या आ गया, अब बताओ, वाटर। वाटर आना शुरू हुआ। तो जितने भी बड़े बड़े गड्ढे थे वहां पानी आना शुरू हुआ, जो जितना बड़ा गड्ढा वहां उतना ज्यादा पानी भर गया, जो बहुत लार्ज लार्ज वाले थे आपके डिग्स थे वहां पे, वो क्या बन गए, ओशन, क्या बन गए, ओशंस। बन ओशंस। गए। जो उससे छोटे थे वो सी बन गए, जो और छोटे थे वो पॉन्ड्स और लेक बन गए। तो वाटर बॉडीज का डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। सबसे पहले क्या हुआ आपका, यूवी रेज आई, वाटर की स्प्लिटिंग हुई, ऑक्सीजन रिलीज हुई, और क्या हुआ, O3 का, ओजोन का फॉर्मेशन हुआ। और जैसे ही ओजोन का फॉर्मेशन हुआ एक सर्वाइविंग फैक्टर मिल गया हमको, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज, वाटर का कंडेंसेशन, क्लाउड बने, बारिश होना शुरू, ढेर सारा पानी आ गया, और ये बारिश बहुत दिनों तक चली, मतलब इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि क्या बन गया, ओशन। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बताऊं तो हुआ क्या बेटा, ये जो प्रोसेस है ये केवल कुछ सालों तक लगातार चलती गई, हजारों सालों तक। कैसे, जब बारिश हुई तो अभी अर्थ का टेम्परेचर क्या था, थोड़ा गर्म था, पानी फिर से वेपर फॉर्म में गया, फिर कंडेंसेशन हुआ, ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर पानी बरस हुआ, फिर वेपर फॉर्म में गया, ये साइकिल चलते गए चलते गए चलते गए, और इस तरह से क्या हुआ, ये ओशन और सी बने। और अभी जो टेम्परेचर था अर्थ का, इस प्रोसेस से टेम्परेचर धीरे 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 और क्या होता गया, स्टेबल होता गया। आ रही है बात समझ में, ठीक है। यस। तो ओशन, यस मैम। अब बताओ लाइफ बनना शुरू होगी, ठीक है, पानी आ गया, ठीक है। अब क्या आ गया, ऑक्सीजन आई, फिर अब क्या, ओजोन बनी, और अब हमारे पास आ गया फ्री फॉर्म में वाटर, वेपर फॉर्म से कैसा पानी आ गया, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, स्टेबल फॉर्म में पानी आ गया। अभी ये बताओ कि लाइफ सबसे पहले कहाँ अब बनेगी, वाटर में बनेगी कि लैंड में बनेगी, वाटर में। वाटर में। तो अब ये जो ओशन था यहाँ पे क्या होने लगा, लाइफ मिलना शुरू हुई, कुछ ऐसी चीजें डेवलप हुई। तो इसको क्या बोला गया बेटा, हॉट डाइल्यूट सूप, क्या बोला गया इसको, हॉट डाइल्यूट सूप। तो यहाँ पे बेटा अभी हायर एनिमल्स तो नहीं बनना शुरू हुए, कैसे बनना शुरू हुए, प्रिमिटिव टाइप ऑफ, ठीक है, कैसे बनने शुरू हुए आपके, प्रिमिटिव टाइप ऑफ। तो ये जो ओशन था जहां से लाइफ बनना शुरू, उसको क्या नाम दिया गया, हॉट डाइल्यूट सूप, ठीक है। और इसको और क्या नाम दिया गया, प्रीबायोटिक सूप। बायोटिक मतलब लिविंग। है ना, प्रीबायोटिक सूप, दैट मीन्स कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के पहले का जो, मतलब एग्जिस्टिंग कहाँ से शुरू हुई है, ओशन से।
तो लाइफ मिलने की शुरू होने के पहले जो आपका सिस्टम था वो क्या था? ओशन। ठीक है, अब ये तो बन Yes, गया ma'am. आपका अर्थ, अर्थ बन गया, वाटर बॉडीज आ गई, ठीक है, ऑक्सीजन आ गया, ओजोन आ गया, सारी चीजें हो गई। अभी किसका नंबर आएगा आपका? ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब क्या करेंगे हम? लाइफ ढूंढेंगे कि भैया लाइफ कैसे बनी। ठीक है, अर्थ तो चलो बन गई, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करें। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करें तो क्या हुआ आपका? 4 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, ये आपकी कुछ लाइंस हैं जो बनने चाहिए आपको। कब बनना शुरू हुई बेटा लाइफ आपकी? आज से 4 बिलियन साल पहले। ठीक है, अब क्या किया गया बेटा? हाइपोथेसिस आई। अब जब लाइफ बन रही थी तो कोई था क्या अर्थ पे? किसी ने देखा क्या? नहीं देखा। नो कैसे मैम। क्या हुआ? अब फिर से हाइपोथेसिस का दौर शुरू हुआ कि भैया हम, एक साइंटिस्ट आया, ये थ्योरी दी, दूसरे आए उन्होंने ये दी, पहले वाले की रिजेक्ट करी। इस तरीके से क्या हुआ? थ्योरीज दी गई, एंड दीज आर वेरी, मतलब यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे आपके इंपॉर्टेंट। तो 3 कॉलम है आपके। एक तो नेम ऑफ थ्योरी पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या पता होना चाहिए इसके बारे में कि किसने प्रपोज किया थ्योरी को? प्रपोज्ड बाय। ठीक है, तीसरा क्या पता होना चाहिए आपको? उसके फीचर्स की थ्योरी में भैया बताया क्या। ठीक है, गेटिंग। तो ये 3 कॉलम की बात करते हैं कि क्या क्या चीजें। ठीक है, चलो पहली थ्योरी। पहली थ्योरी आपकी क्या थी? स्पेशल क्रिएशन। द फर्स्ट थ्योरी इज, सॉरी, द वेरी फर्स्ट थ्योरी इज स्पेशल क्रिएशन। इसको किसने दिया था? फादर सॉरेस ने। द नेम ऑफ द फिलोसफर इज फादर सॉरेस। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? वही बात जो हमको पता है कि हम लोग कैसे बने हैं। किससे बने हैं हम लोग? बताओ। मिट्टी से। सेल्स। आ जाता है ऐसा? मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, ऐसा सुना होगा, सबने सुना है। एक Yes, दिन यस ma'am. मैम। सुना है मिट्टी से बने हैं, ऐसा ना। तो इन्होंने सेम यही बात बताई। क्या बताई? सेम यही बात कि गॉड ने क्या किया है? पूरा यूनिवर्स क्रिएट किया। ठीक है, एक दिन में ये बनाया, दूसरे दिन उन्होंने, उनका मूड हुआ तो ये चीज का फॉर्मेशन हुआ, तीसरे दिन में क्या किया उन्होंने? यूनिवर्स का ये पार्ट बनाया, फिर ओशन बनाया, इस तरीके से उन्होंने बताया। फिर क्या हुआ? फिर ह्यूमन बींग्स बनाए। ठीक है, तो इनका क्या था? वही वाला मानना कि क्या चीजें कैसे डेवलप हुई बेटा? गॉड ने 6 डेज में पूरे यूनिवर्स को क्रिएट कर दिया। तो फीचर क्या था इनका? इन 6 days गॉड क्रिएटेड यूनिवर्स। क्या बताया इन्होंने? कि गॉड क्रिएटेड यूनिवर्स विद इन 6 days। ठीक है, 6 दिन में पूरा यूनिवर्स बन के तैयार हो गया। ठीक है, एंड लाइफ आ गई उसमें। ठीक है, और क्या आ गई उसमें? लाइफ आ गई, लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गए। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने बेटा? मिट्टी से, जिसको इन्होंने क्या बोला? मटेरिया प्राइमा। क्या नाम दिया इन्होंने इसको? मटेरिया। मटेरिया प्राइम। ठीक है, प्राइमा। ठीक है, ये इतना इन्होंने बताया। ये पहली थ्योरी आपकी। ठीक, दूसरी थ्योरी क्या थी आपकी? कैटास्ट्रोफिज्म। दूसरी थ्योरी क्या थी? थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मास एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं बेटा इस थ्योरी को? और क्या बोलते हैं? कैटास्ट्रोफिज्म का मतलब क्या होता है? मास एक्सटेंशन, तबाही आ जाना। ठीक है, तो ये थ्योरी, दिस थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय क्यूवियर। थ्योरी किसने दिया बेटा? क्यूवियर ने। दिस थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय क्यूवियर। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि जब भी, ऐसा लाइफ में भी होता है, जब भी एक स्टेबल पीरियड आता है तो उसके बाद क्या आता है? देखते होगे ना लाइफ में, अरे सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, फिर क्या होता है? एक दिन अचानक से कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो इन्होंने यही थ्योरी बताई
कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी, जब भी आपका स्टेबिलिटी वाला पीरियड चलेगा, देयर इज अ मास एक्सटेंशन। जब स्टेबिलिटी आएगी तो कुछ दिनों तक तो बढ़िया स्टेबिलिटी चलेगी, लेकिन आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, मास एक्सटेंशन, तबाही आ जाएगी, सारी चीजें खत्म। ठीक है, तो इन्होंने यही बोला कि क्या था, पहले आपका एक पीरियड तक स्टेबिलिटी थी, फिर क्या हुआ, मास एक्सटेंशन हुआ, और उसके बाद फिर से क्या हुआ, लाइफ फिर से वापस से स्टार्ट हुई। ठीक है, आ रही है बात समझ में। जैसे डायनासोर वाला पीरियड था, एक टाइम है, आप पढ़ते हो ना जुरासिक एरा वाला, तो वहां पे क्या है कि डायनासोर डायनासोर डायनासोर, सब तरफ क्या थे, डायनासोर थे, और क्या हुए, इतने ज्यादा बल्क में हो गए, फिर एक टाइम क्या आया, जस्ट वैनिश हो गया ना ऐसा। तो यही चीज उन्होंने बताई कि आफ्टर पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी देयर इज अ मास एक्सटेंशन। इनका फीचर क्या था, आफ्टर पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी देयर इज मास एक्सटेंशन। ठीक है बेटा, ठीक। अब दूसरी थ्योरी आई आपकी इसके बाद, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। कौन सी थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। क्या था इस थ्योरी में, पढ़ा है किसी ने, ए बायोजेनेसिस बताओ किसने दी थी, ये तो 11th में पढ़े होंगे। ए बायोजेनेसिस अरिस्टोटल ने, किसने दी ये थ्योरी, अरिस्टोटल ने। ठीक है, क्या बताया कि ये जो लाइफ है वो कहाँ से अराइज हो रही है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से। ये वाला थ्योरी था ना कि क्या हुआ था उसमें, काफी सारे भूसे और ये सारी चीजें रख दी थी, डिके मैटर, उसमें से चूहे बनना शुरू हो गए, ऐसी थ्योरी दी थी, पढ़ा है एबायोजेनेसिस। तो ये क्या था आपका, अरिस्टोटल ने दिया, और फिर क्या हुआ आपका, द लाइफ अराइजेस फ्रॉम, ये इनका सिर्फ एक हाइपोथेसिस था, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, वो बाद में एक्सपेरिमेंट किया गया था ये बायोजेनेसिस पे। ठीक है, बट दैट वाज नॉट राइट, उसको रिजेक्ट किया गया, अभी वो थ्योरी भी बताऊंगी। ठीक है, तो अरिस्टोटल ने जस्ट एक क्या किया बेटा, हाइपोथेसिस दी कि जो लाइफ बन रही है, जो पहले डेड और डिकेइंग मैटर थे, वहीं से हमारी लाइफ शुरू हुई। ठीक है, द लाइफ arises from dead and decayed matter। ठीक है बेटा, ठीक। अब इसी थ्योरी को क्या किया, एक और साइंटिस्ट ने सपोर्ट किया, इन्होंने तो सिर्फ हाइपोथेसिस दी, उन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा सा प्रूवन फॉर्म में ले गए कि हाँ ये बात ठीक लग रही है, इसको प्रूव करते हैं। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन, क्या नाम था उस थ्योरी का, मतलब इसी को और थोड़ा आगे बढ़ाया तो क्या नाम दिया गया इसको, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है, इन्होंने इसी बात को क्या किया गया, मतलब सपोर्ट किया। ठीक है, हेमोइड्स। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसी बात को सपोर्ट किया कि ये जो आपकी लाइफ है वो कैसे बन रही है बेटा, डेड एंड डिकेइंग मैटर से। फिर आया थ्योरी ऑफ आपका पेनिस्पर्मिया। नेक्स्ट थ्योरी क्या थी आपकी, थ्योरी ऑफ पेनिस्पर्मिया। ठीक है, थ्योरी ऑफ पेनिस्पर्मिया, इसी को कॉस्मिक थ्योरी भी बोला गया, कॉस्मोजोइक थ्योरी भी बोला गया। ठीक है, और इसको क्या बोला गया, एक्स्ट्रा टेरिस्टोरियल, टेरिस्टोरियल। ठीक है, और ये दिया किसने, आर्हीनियस ने। किसने दिया इस थ्योरी को, आर्हीनियस ने दिया। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि लाइफ जो है वो क्या है, एक अदर प्लैनेट से आई, और वहां से आकर के क्या हो गई, यहाँ पे सीड्स के, स्पोर्स के फॉर्म में, स्पर्म्स के फॉर्म में दूसरे प्लैनेट से आई, और हमारी अर्थ में ये सीड्स आ गए, स्पोर्स आ गए, और स्पर्म्स आ गए, और इन्होंने डेवलप कर दिया, और क्या हो गया, इंडिविजुअल्स बन गए। आ रही है बात समझ में। तो इन्होंने क्या बोला कि लाइफ कम्स फ्रॉम अनदर प्लैनेट।
यहाँ हर एक जितनी चीजें लिखा रही है ना, सबसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अच्छा खासा आपका वेटेज वाला चैप्टर है, क्वेश्चंस आने वाला चैप्टर है, और ये पूरा आपका एनसीईआरटी लिखवा रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से यस क्वेश्चन आते हैं। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी तो तुम देखोगी कि ये क्वेश्चन थ्योरी से आएंगे, ठीक है। तो लाइफ कहाँ से बनी बेटा? फ्रॉम द अदर प्लैनेट्स, ठीक है। किस फॉर्म में आई लाइट आपकी? इन द फॉर्म ऑफ सीड्स, स्पोर्स एंड स्पर्म। इस फॉर्म में लाइफ क्या हो गई? अर्थ पे आ गई, ठीक है। आ रही बात समझ में? फिर आई थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। नेक्स्ट थ्योरी क्या थी आपकी? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। नेक्स्ट थ्योरी क्या आ गई आपकी? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ये थ्योरी किसने दी? लुईस पास्चर ने। दैट इज गिवन बाय लुईस पास्चर, ठीक है। मेनली ये थ्योरी जो थी वो लुईस पास्चर ने दी, लेकिन इसमें दो और साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं जिन्होंने क्या किया था, इस पे वर्क किया था, ठीक है। रेडी एंड पैलेंजेनी, ठीक है। इन्होंने लुईस पास्चर के वर्क के ऊपर वर्क किया। तो ये थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस जो थी, इन्होंने क्या बताया कि लाइफ जो आती है आपकी, ठीक है, इट इज कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है। पहले कोई चीज थी, ठीक है। अभी यही थ्योरी मानी जाती है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या होता है? नया सेल बनता है, ठीक है। जो पहले लाइफ थी उसी से क्या हुआ, आपका कहीं ना कहीं लाइफ का फॉर्म था, वहीं से बाकी इंडिविजुअल्स बने। तो लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है। पहला चीज क्या बताया इन्होंने कि लाइफ कहाँ से बनी बेटा? आपके प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से बनी, ठीक है। फिर इन्होंने, लेकिन ये क्या होगा, ये बता नहीं पाए कि ये ओरिजिन ऑफ लाइफ एक्चुअल में हुआ कैसे। प्री एग्जिस्टिंग तो ठीक था, लेकिन वो प्री एग्जिस्टिंग वाले कैसे बने, ये बताने में ये फेल हो गए। तो दे फेल टू एक्सप्लेन दे फेल टू एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। अब क्या हुआ इन्होंने, लेकिन इन्होंने क्या किया, जो ए बायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली थ्योरी थी उसको रिजेक्ट किया कि ऐसा कुछ नहीं है कि डेड और डिकेइंग मैटर से लाइफ एग्जिस्ट हो जाएगी। तीसरा काम इनका क्या था? रिजेक्टेड स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली थ्योरी को क्या किया? रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। क्लियर? ये लो रोहित, ब्लैक आपकी बैक स्लाइड, डन मैम। ठीक है। तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस किसने दी थी? मेनली लुईस पास्चर ने दी थी। क्या बताया कि लाइफ जो है वो कहाँ से आई? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई। लेकिन यही नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि ओरिजिन कैसे हुआ। प्री एग्जिस्टिंग तो चलो ठीक है, लेकिन प्री एग्जिस्टिंग वाली कैसे बनी, ये नहीं बता पाए, ठीक है। दूसरा, लेकिन इन्होंने क्या किया, जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली थ्योरी थी उसको रिजेक्ट किया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और कुछ प्रूवन एक्सपेरिमेंट किए, और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या किया, यहाँ पे प्रूफ किया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन जैसा कुछ भी नहीं है। क्लियर? चलो देखो, अगर एक बात बताओ, सबने ब्रेड देखा होगा, ठीक है। ब्रेड को अगर क्या करो, पानी ऐसे से डाल दो और फिर क्या करो, उसको छोड़ दो, तो क्या होगा? ऐसे किनारे ब्रेड कहीं मोल्ड लगता है। में छोड़ दो तो क्या होगा? क्या होता है? ब्रेड मोल्ड हो जाएगा। मोल्ड्स लगने लगते हैं, है ना।
फंगस लगने लग जाएगा। तो बेटा ये जो फंगस और मोल्ड्स हैं वो इस पे क्या होने लगे, क्या पहले से मौजूद थे, क्या ब्रेड No. में पहले से मौजूद थे? नहीं, ये क्या हुए बेटा, डेवलप हुए। ये क्या हुए हैं यहाँ पे, डेवलप हुए हैं। ठीक है, तो ये कैसे डेवलप हुए, ठीक है, ये कैसे डेवलप हुए, क्या ये पहले से थे, या ब्रेड जो है वो आपकी एक क्या बोलेंगे इसको, लिविंग तो है नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहीं से क्या बनने लगे, आपके फंगस बनने लग गए। तो ऐसा क्या हुआ वहां पे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अब अगर ए बायोजेनेसिस वाली थ्योरी की बात किया जाए तो क्या होगा कि डिके मैटर था, उसी से क्या हो गया, लाइफ एग्जिस्ट हो गई। लेकिन बायोजेनेसिस ने क्या किया, इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया। तो इन्होंने किया क्या बेटा, दो फ्लास्क लिए। व्हाट ही डिड, ही टुक द टू फ्लास्क, लॉन्ग नेक वाले दो फ्लास्क लिए, और यहाँ पे क्या किया इन्होंने, एक मीट का, पहले तो इसको स्टेराइल किया, दोनों फ्लास्क को क्या किया, ए एंड बी दो फ्लास्क लिए और इसको क्या किया, स्टेरलाइज किया। ठीक है, स्टेरलाइज क्यों किया, ताकि कोई कंटामिनेशन ना आ जाए। अगर पहले से इसमें कोई भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो तो वो क्या हो जाए, चले जाए। हीट किया इसको, ठीक है। अभी इन्होंने क्या किया, यहाँ पे मीट का ब्रॉथ लिया, क्या लिया यहाँ पे, मीट का एक ब्रॉथ लिया, और उस ब्रॉथ को क्या किया, दोनों में, ठीक है, दोनों में मीट का ब्रॉथ लिया, और इस फ्लास्क में क्या किया, यहाँ पे हीट किया इसको, क्या किया, दोनों को हीट किया। ठीक, अभी क्या हुआ, ये वाली जो आपका बी वाला जार था, इसको ऐसा लॉन्ग नेक लिया, कैसा लिया, ऐसा इस तरीके से कवर कर दिया। ठीक है, और ये जो दूसरा वाला था इसको ऐसे ओपन रहने दिया। अभी क्या हुआ, ये बताओ कि किसमें एयर जाएगी, ये जो ओपन वाला है यहाँ पे क्या होगी, एयर होगी। Yes, ma'am. लेकिन जो ये वाला है यहाँ पे क्या होगा, नो एयर, क्योंकि यहाँ पे एयर जाने के लिए क्या हो गया, इसको इस तरीके से, लॉन्ग नेक वाला था, कवर था, यहाँ एयर नहीं जा पाई। ठीक है, तो क्या देखा कि जहां पे ग्रोथ हुई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो किस वाले जार में होगी, ए वाले में या बी वाले में, मैम ए वाले ए में. वाले में। क्या देखा उन्होंने कि ये जो ए वाला जार था बेटा, हियर लाइफ एग्जिस्ट, यहाँ पे ग्रोथ हुई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, लेकिन इस वाले जार में क्या हुआ, नो लाइफ, यहाँ कोई भी ग्रोथ नहीं हुई, कोई ग्रोथ ही नहीं हो पाई। स्टेरलाइज था तो दैट मीन्स पहले से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे नहीं यहाँ, और एयर गई नहीं तो कुछ और जा नहीं पाया, और जब गया नहीं तो यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं हुई। तो इससे क्या पता चला कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले आता है, और फिर उसी से क्या होता है, एयर के थ्रू आया और फिर वो ग्रो किया, है ना, तब उसने ग्रो किया। ऐसा नहीं था कि वहां पे कुछ भी नहीं था और वहां अपने से क्या हो जाता, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाता और अपनी कॉलोनी बना लेता। तो इस तरीके का कोई भी फिनोमिना नहीं होता। तो ये प्रूवन किसका है, ए बायोजेनेसिस का है कि बायोजेनेसिस का है, बताओ। ए बायोजेनेसिस, बायो मतलब लिविंग, तो मतलब कि बिना किसी लिविंग चीज के ही दूसरा लिविंग चीज बन जाएगा, इज इट पॉसिबल। No, ma'am. ठीक है, तो ए बायोजेनेसिस ने यही बताया कि बिना लिविंग चीज के ही लिविंग चीज बन रहा है, डेड चीज से लिविंग बन रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या बताया कि कोई एक प्री एग्जिस्टिंग चीज है, कोई लिविंग चीज है, वो ही क्या बना रही है, नया इंडिविजुअल बना रही है। तो इन्होंने यहाँ पे यही किया, पहले स्टेरलाइज किया, ब्रॉथ दिया। मीट ब्रॉथ क्या है आपका, एक डेड मटेरियल है, ठीक है, यहाँ लिविंग तो कुछ ऐसा है नहीं। और इन्होंने क्या किया, यहाँ एयर नहीं जाने दी, जब एयर गई नहीं तो एयर के थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाते हैं वो भी नहीं गए। लेकिन जहाँ एयर गई वहां जो एयर में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो वहां गए, उनको एक मीडिया मिला, ग्रो होने के लिए क्या मिला, न्यूट्रिशन मिला, वो वहां पे ग्रो होना शुरू हो गए, ग्रो हुए, कॉलोनी दिखी तो लाइफ एग्जिस्ट हुई। ठीक है, लेकिन जहाँ पे ग्रो हुए नहीं दिखी वहां पे क्या लाइफ एग्जिस्ट होगी, नो मैम नहीं होगी। ठीक है, अभी हम क्या करें, एक हमारा जो क्या होता है लेमिनार एयर फ्लो होता है, वहां ब्रेड का टुकड़ा रख देंगे स्टेरलाइज करके, तो वो ब्रेड बस क्या हो जाएगी, सूखती चली जाएगी, लेकिन वहां पे क्या होगा, ग्रो नहीं करेगा कुछ भी। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं,
कहीं ऐसी जगह रख देंगे, ठीक है, जहाँ पहले से क्या थे वहां पे कुछ ना कुछ छोटे छोटे स्पोर्स रहे होंगे, कोई ऐसा प्लेस होगा, उसको टेम्परेचर मिला, कंडीशन मिला, तब ग्रो हुआ। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया अपने इस एक्सपेरिमेंट से, क्या किया, ही रिजेक्टेड द स्पॉन्टेनियस जनरेशन। आई बेटा बात समझ में? ठीक है, फिर क्या Yes, हुआ ma'am. आपका, एक और थ्योरी आई यहाँ पे, ओप्राइन एंड हेल्डेन थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी कौन सी थी आपकी, ओप्राइन एंड हेल्डेन थ्योरी। ठीक है, इन्होंने क्या बताया बेटा, ओप्राइन एंड हेल्डेन ने थ्योरी क्या बताई कि जो लाइफ बनी है दैट इज कम फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मटेरियल। क्या बताया इन्होंने कि जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं यही से आपकी लाइफ की शुरुआत हुई है। ठीक, तो क्या किया इन्होंने, पहली चीज तो स्टेटमेंट क्या दिया कि लाइफ कम्स फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, लाइफ कैसे बनी बेटा, इनऑर्गेनिक मटेरियल। कौन कौन से इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं आपके, कौन कौन सा हो सकता है, हाइड्रोजन, अमोनिया, ये सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं। ठीक है, CH4, ठीक है, CO2 एंड वाटर। ठीक है, ये सारी चीजें पाई जाती हैं एटमॉस्फेयर में थी, और क्या हुआ, इन पे कुछ आपके फैक्टर्स आए। लाइक कौन कौन सा फैक्टर होगा, लाइट हो गया, यूवी हो गया, ठीक है, स्पेसिफिक आपका टेम्परेचर आया लाइट के थ्रू, इनकी प्रेजेंस में। ठीक है, देयर इज सम फैक्टर, ऐसा नहीं कि कुछ चेंज हो गया ये इनऑर्गेनिक मटेरियल, कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी प्रेजेंस में क्या हुआ, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज हो गए। किस में चेंज हो गए बेटा, ऑर्गेनिक Organic compound. कंपाउंड में। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि इनऑर्गेनिक मटेरियल जो थे उनपे जब कुछ फैक्टर्स स्पेशल टाइप के इफेक्ट हुए, जैसे लाइटनिंग हुई, ठीक है, यूवी रेडिएशन हुआ, तो ये सारी चीजें जब पड़ी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज हो गए, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड ने अल्टीमेटली क्या बना लिया, बायोमोलिक्यूल। क्या बना लिया, बायोमोलिक्यूल। और बायोमोलिक्यूल से मिलके क्या बना हुआ है, बताओ, our cell is made up of biomolecule or not, Yes, ma'am. प्रोटीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी है, बायोमोलिक्यूल है, लिपिड भी बायोमोलिक्यूल है, आपका प्रोटीन भी बायोमोलिक्यूल है। तो क्या पता चला कि ये यहाँ से क्या बन गया बेटा, आपका क्या बना, बायोमोलिक्यूल से आपकी क्या बनेगी, Cell. की, और सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, कैसे हुआ, इन्होंने क्या बताया, ओप्राइन एंड हेल्डेन ने अपनी थ्योरी में, कि जो लाइफ है, इनका ये एक थ्योरी था, हाइपोथेसिस था कि इनऑर्गेनिक मटेरियल से क्या हो गया, कुछ फैक्टर्स आए, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बायोमोलिक्यूल्स बन गए, और उन्हीं बायोमोलिक्यूल से क्या बन गया आपका, सेल का फॉर्मेशन हुआ। इज इट क्लियर? ठीक है, Yes, ma'am. अब क्या हुआ, ये तो इन्होंने थ्योरी दी, इन्होंने जस्ट बता दिया, लेकिन इस थ्योरी को क्या किया, यूरे एंड मिलर, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, केमिकली प्रूव किया। ठीक है, आर्टिफिशियली इन सारी चीजों को करके देखा कि अच्छा अगर इनऑर्गेनिक मटेरियल से चीजें बन रही हैं तो क्यों ना भाई हम भी क्या करें, इनऑर्गेनिक मटेरियल तो है हमारे पास, ठीक है, और क्या क्या फैक्टर है उस पर ध्यान देके उन फैक्टर को आर्टिफिशियली देने की कोशिश करें, और फिर देखें कि क्या बन रहा है, जो आपका रिजल्टेंट बन रहा है उसको चेक करते हैं कि वो क्या बना। तो इससे ये पता चल जाएगा कि क्या बायोमोलिक्यूल्स वाकई बन रहा है, अगर बायोमोलिक्यूल्स बन रहे हैं इस कंडीशन में तो सेल बनने के चांसेस फिर है, क्योंकि सेल तो उसी से बना है। ठीक है, Yes, क्या ma'am. किया, यूरेन मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया,
ठीक है, देखो क्या क्या चीजें थी, क्या क्या चीजें चाहिए थी। पहला फैक्टर क्या चाहिए था, लाइटनिंग। पहला फैक्टर क्या चाहिए था कि लाइटनिंग होना चाहिए। ठीक है, ये मैं फैक्टर्स लिख रही हूँ आपका नेचुरल जो जो प्रेजेंस होता है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। जो आपके इनऑर्गेनिक मटेरियल थे वहां ऑक्सीजन थी क्या, नो ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन फ्री होना चाहिए। दूसरा आपका हाई टेम्परेचर, कैसा होना चाहिए बेटा, हाई हाई टेम्परेचर, एटमोस्फेयर होना चाहिए। ठीक है, तो वाटर किस फॉर्म में होना चाहिए, हाई टेम्परेचर है तो वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, Vapor. वेपर फॉर्म में। तो वाटर वेपर होना चाहिए एटमोस्फेयर में। और क्या होना चाहिए आपका, कुछ इनऑर्गेनिक क्या होंगे आपके, मटेरियल्स होंगे, तो ये होने चाहिए। और क्या होगा आपका, फिर बाद में क्या होगा, जो अर्थ का टेम्परेचर था वो क्या हुआ था, डिक्रीज। तो अर्थ का टेम्परेचर बाद में, पहले तो हाई टेम्परेचर, ठीक है, फिर बाद में क्या होना चाहिए, अर्थ का टेम्परेचर कम होना चाहिए। जब कम होगा तभी क्या होगा, आगे की प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, ये एक चीज इन्होंने क्या किया, दिमाग में सेट की कि दैट वी नीड दिस टाइप ऑफ फैक्टर्स। अब इन्हीं फैक्टर्स की हेल्प से इन्होंने क्या किया, अपना सेटअप बनाया। ठीक है, और केमिकली किया। क्लियर, तो इन्होंने क्या किया, सोर्स ऑफ लाइटनिंग ली। पहली चीज क्या किया इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, ये फैक्टर्स थे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक सोर्स ऑफ लाइटनिंग, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइटनिंग का इंतजाम किया, विच इज क्या लिया उसके लिए, इलेक्ट्रोड्स। क्या लिए, इलेक्ट्रोड्स लिए। कितने वोल्ट्स के, 75,000 वोल्ट्स वाले क्या लगाए इन्होंने, इलेक्ट्रोड्स लगाए। अब ह्यूज आपका क्या होगा, लाइटनिंग इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या था, नो 2, तो इन्होंने अपने सेटअप में यहाँ पे क्या लगा दिया, ये जो सेटअप था यहाँ कैसा कर दिया आपका, वैक्यूम पंप लगा दिया। क्या लगा दिया यहाँ पे, वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्या होता है, जितनी भी एयर होगी वो क्या हो जाएगी, पा। ठीक है, तो नो 2 वाला एटमॉस्फेयर बन जाएगा यहाँ पे, ये जो इनका सेटअप था पूरा। ठीक है, Yes. तो नो 2 वाला एटमॉस्फेयर बना दिया इन्होंने। अब क्या करना था, हाई टेम्परेचर क्रिएट करना था। नेक्स्ट इनको क्या करना था बेटा, हाई टेम्परेचर क्रिएट करना था। तो इन्होंने टेम्परेचर कितना दिया, 800 डिग्री सेल्सियस। क्या किया इन्होंने, 800 डिग्री सेल्सियस का एक टेम्परेचर दिया। ठीक है, चल, और यहाँ पे क्या लगा दिया, सबसे पहले सोर्स ऑफ लाइटनिंग के लिए इलेक्ट्रोड लगाया 75 वोल्ट का। ठीक, वैक्यूम पंप लगाया और टेम्परेचर दे दिया 800 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी क्या चाहिए था इनको, टेम्परेचर सेट, लाइटनिंग सेट, ठीक है, वैक्यूम सेट, हाई टेम्परेचर सेट। अब क्या चाहिए बेटा, वाटर वेपर वाटर चाहिए। पेपर, इन्होंने क्या किया, एक बॉइलिंग चैम्बर ऐड किया। क्या किया, यहाँ पे एक बॉइलिंग Chamber. चैम्बर का सिस्टम बनाया। अब बॉइलिंग चैम्बर है, वाटर बॉयल हो रहा है, तो वेपर फॉर्म में निकलेगा, रिलीज Yes. होगा। तो अब क्या हो गया, यस मैम, बॉइलिंग चैम्बर लगा दिया। इस बॉइलिंग चैम्बर से क्या मिलेगा हमको, वाटर वेपर। Vapor ठीक है, form में. अब सारी चीजें मिल रही हैं। ठीक, अब क्या हुआ, जो हमारे इनऑर्गेनिक मटेरियल थे उसको रख दिया बीच में। क्या करा यहाँ पे, ये जो इनऑर्गेनिक मटेरियल थे हमारे उनको कहाँ रख दिया, बीच में। मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इनको बीच में रख दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये बॉइलिंग चैम्बर से यहाँ पे क्या आएगा बताओ, वाटर वेपर, Vapors. ठीक है। तब क्या हुआ, ये जो आपका इनऑर्गेनिक मटेरियल था 2:1:2 के फॉर्म में, किस फॉर्म में, 2:1:2 के फॉर्म में फॉर्मेशन कर, ये जो मतलब आपका सॉरी, ये जो मटेरियल रखा था वो किस फॉर्म में रखा, 2:1:2 के फॉर्म में। ठीक, अब सारी चीजें मिल गई। अब क्या होना है, ये भी डन, ये भी डन। अब क्या होना है, आपका अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज। Decrease. तो अभी ये जो बॉइलिंग चैम्बर दे रहे थे, इतना टेम्परेचर दे रहे थे, अब इन सारी चीजों को हमको क्या करना है, कूल डाउन। डिक्रीज, ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या लगा दिया, कंडेंसर। क्या लगा दिया यहाँ पे, कंडेंसर। कंडेंस, क्या करेगा, कंडेंसेशन करवाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका टेम्परेचर था वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ठंडा होगा। डिक्रीज, ठीक है, और कंडेंसेशन होने के बाद
क्या होगा अब यहाँ पे? कंडेंसेशन। तो इन्होंने ऐसा नहीं कंडेंसेशन करवाने के बाद ऐसा जल्दी जल्दी नहीं, पेशेंस से काम लिया, 18 डेज तक वेट किया। ठीक है, क्या किया इन्होंने? आफ्टर 18 डेज इन्होंने वेट किया, और आफ्टर 18 डेज के बाद इन्होंने देखा कि देयर आर सम बायोमोलिक्यूल्स आर फॉर्म, लाइक एलानिन बन गया आपका। ठीक है, और क्या बना? ग्लाइसिन बना। इन्होंने देखा कि ये जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, उसको सर्च किया। ठीक है, तो एलानिन बना, ग्लाइसिन बना, एस्पार्टिक एसिड बना। ये तीनों क्या है बेटा? ये तीनों क्या है? बताओ। अमाइनो एसिड। बायोमोलिक्यूल अमाइनो एसिड्स है, और अमाइनो एसिड्स क्या बनाता है? प्रोटीन। प्रोटीन बनाएगा। तो अब इस अमाइनो एसिड से क्या भाई बायोमोलिक्यूल्स बना? यस क्या मैम। बना? बायोमोलिक्यूल्स के लिए यूनिट बना दी। तो बायोमोलिक्यूल्स के लिए आपकी यूनिट बन गई भाई। अब क्या होगा? अब बताओ। अभी बताओ कि क्या होगा? बायोमोलिक्यूल्स बने। यही तो इस वाले थ्योरी में बताया गया था। ओपराइन एंड हेल्डन ने थ्योरी क्या दी थी कि इनऑर्गेनिक मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ सम स्पेशल फैक्टर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज होता है, और दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या बनाते हैं? आपके बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं, विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल फॉर्मेशन। यही बताया था इन्होंने। यस मैम। यस मैम। इन्होंने क्या यहाँ थ्योरी में कुछ अलग से स्पेशल बताया? बताओ। यूरेन मिलर के एक्सपेरिमेंट में क्या था? इन्होंने वो सारे फैक्टर्स फाइंड आउट दिए कि भैया लाइटनिंग, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, वाटर वेपर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए हमारे पास? इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होने चाहिए। और क्या होगा लास्ट में? टेम्परेचर डाउन होता है तो डिक्रीज। ये क्या होते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया अपने सेटअप में? सोर्स ऑफ लाइटनिंग ली इलेक्ट्रोड की, विच इज 75,000 वोल्ट। ये एक वैक्यूम पंप लगाया, जिससे क्या हो गई? सारी ऑक्सीजन बाहर, तो नो ऑक्सीजन आपका क्लाइमेट बना। फिर इन्होंने टेम्परेचर सेट किया 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर क्या किया? क्योंकि हमको चाहिए था वाटर वेपर, तो एक बॉइलिंग चैम्बर लगा दिया, और बॉइलिंग चैम्बर के बाद क्या किया बेटा? यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे रख दिया आपकी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस 2:1:2 के फॉर्म में, CH4NH3NH2। और यहाँ पे आया आपका क्या? वाटर वेपर। क्या मिला यहाँ पे? वाटर वेपर। और उसके बाद इसको जब कंडेंसर लगा के क्या किया? टेम्परेचर डाउन करवाया, तो क्या बना आपका? 18 डेज के बाद एलानिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, विच आर क्या है? ये आपके अमीनो एसिड्स। और ये अमीनो एसिड्स क्या बनाते हैं? इट विल बिकम प्रोटीन बनाएगा। एंड प्रोटीन क्या है आपका? बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल्स है। तो ये कुछ प्रूव हुआ केमिकली। ठीक है, केमिकली क्या किया इन्होंने? प्रूव किया। क्लियर? नोट यस कर मैम। लो ये, क्योंकि इससे क्वेश्चंस क्या होते हैं आपके? आते हैं। ठीक है, क्या क्या यस मैम। चीज? ये वाला कंसेप्ट एक बार देख लो। प्रिमिटिव अर्थ के लिए क्या क्या आपके वो थे फैक्टर? रिड्यूसिंग फैक्टर, ठीक है, नो एटमॉस्फेयर, हाई टेम्परेचर, और नो फ्री O2, नो ओजोन। ठीक है, क्या हुआ सबसे पहले? इन दैट कंडीशन क्या हुआ? आपका लावा का फॉर्मेशन हुआ, और क्या क्या बना? ब्लैक सॉइल एंड इग्नियस रॉक। दूसरा क्या हुआ आपका? CO2, CH4, NH3 एंड
हाइड्रोजन, ये सारी गैसेस निकली, वाटर वेपर निकला और यूवी रेज ने एंटर किया और क्या हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ H2O हुआ। और क्या Water. बना आपका, वाटर का स्प्लिटिंग हुआ तो क्या क्या दो चीजें बनी आपकी, बताओ। ऑक्सीजन Hydrogen. बना, ठीक है, फ्री ऑक्सीजन। तो हमारे पास क्या मिल गया यहाँ पे, ऑक्सीजन, पहली चीज, ठीक है। लाइफ के लिए ऑक्सीजन जरूरी, ऑक्सीजन यहाँ से बनी। ये रिएक्ट करना शुरू हुई अदर गैसेस से और आपस में रिएक्ट करके क्या बना लिया, ओजोन। ओजोन। फैक्टर भी बन गया, ठीक है। फिर क्या Yes. हुआ, फिर क्या हुआ आपका, O3 जब फॉर्मेशन हो गया O3 का तो टेम्परेचर विल बी डाउन और क्या हुआ, Decrease. वाटर का कंडेंसेशन हुआ, क्या बना, क्लाउड्स बने। Clouds. क्लाउड्स बने हैं तो कंडेंसेशन हुआ है, पानी बरसेगा। अब क्या होगा यहाँ पे, ओशंस और सी, जो बड़े बड़े डिग्स बने होते, बड़े बड़े गड्ढे थे, सारे पानी से भर गए। और सबसे पहले लाइफ कहाँ एग्जिस्ट हुई बेटा, फर्स्ट Ocean. लाइफ जो एग्जिस्ट हुई वो कहाँ हुई, Oceans में. ठीक है। चलो फिर इसको क्या बोला गया, हॉट डाइल्यूट सूप। और क्या नाम दिया गया इसको, प्रीबायोटिक सूप, ठीक है, क्योंकि यहीं से लाइफ हमारी एग्जिस्ट हुई। थ्योरी कौन कौन सी पढ़ी है, पढ़ो और इसको अभी यहीं तैयार करोगे, ठीक है। स्पेशल क्रिएशन क्या है आपकी, किसने दिया था, जल्दी से रिवाइज करो। Father storage. फादर सॉरेज ने क्या बोला कि 6 दिन के अंदर गॉड ने क्या कर दिया, पूरे यूनिवर्स को क्रिएट कर दिया और जिस मटेरियल से किया उसका क्या नाम दिया इन्होंने, मटेरिया प्राइमा, ठीक है। फिर थ्योरी ऑफ Yes. कैटास्ट्रोफिज्म, ये क्या था आपका, मास एक्सटेंशन थ्योरी थी, ठीक है, क्यूवियर ने दिया। और क्या बताया कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी देयर इज अ मास एक्सटेंशन, एक पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी के बाद जब एक लार्ज अमाउंट में क्या होगा, मास आपका बढ़ जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे, उसके बाद मास एक्सटेंशन होगा, एक आपका क्या होगा, उसके बाद एक कुछ ना कुछ तबाही वाला सीन आएगा, ठीक। थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, किसने बताया थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, ओनली थ्योरी दी थी एरिस्टोटल ने, ठीक है। क्या बताया कि जो लाइफ है वो कहाँ से अराइज होती है आपके, Dead and Dead and decay. decaying matters. मैटर, ठीक है। अब क्या होगा, ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी बताई, इसी को क्या किया, थोड़ा सा प्रूवन फॉर्म में दिया, किसने, स्पॉन्टेनियस जनरेशन बाय हेमोल्ड्स, इन्होंने इसको क्या किया, सपोर्ट किया दैट थ्योरी को। फिर कौन सी थ्योरी आई आपकी, थ्योरी ऑफ Theory of ठीक है, Fermi. बाय, ये सारे नाम याद होने चाहिए, आर्हेनियस। और इसी थ्योरी को और क्या नाम दे दिया, कॉस्मोजोइक थ्योरी। और क्या नाम दे दिया, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी। तो हो सकता है कि थ्योरी ऑफ पैनिस्पर्मिया पूछ ले, इट इज गिवन बाय, और स्टेटमेंट दे के पूछ ले कि दिस स्टेटमेंट इज, मतलब पूरा स्टेटमेंट दे देगा और इट बिलोंग्स टू, उसमें आपको थ्योरीज के नाम दे दे, ठीक है। तो 3 नाम से इसको जाना जाता है, थ्योरी ऑफ पैनिस्पर्मिया, कॉस्मोजोइक थ्योरी, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी, ठीक है। आर्हेनियस ने Yes, तीनों ने क्या बताया, Yes, लाइफ ma'am. जो है वो अनदर प्लैनेट से आई है इन द फॉर्म ऑफ सीड, स्पोर एंड स्पर्म। सीड, स्पोर और स्पर्म्स थे वो हमारे अर्थ में आ गए और उन्होंने ग्रो कर लिया और नया इंडिविजुअल बना लिया, ठीक है। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस किसने दिया था बेटा, इट इज इम्पोर्टेंट, लुइस पास्चर ने दिया था। क्या बताया कि लाइफ कैसे है हमारी, प्री pre-existing. pre-existing। Pre-existing. उन्होंने ये बताया कि फेल टू एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है, ये बताने में फेल कि ओरिजिन ऑफ लाइफ आखिर बनी कैसे है, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या किया, जो आपका स्पॉन्टेनियस जनरेशन था उसको क्या कर दिया बेटा, इसको रिजेक्ट कर Regret. दिया, ठीक है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन को क्या कर दिया बेटा, रिजेक्ट कर दिया, ठीक। और क्या एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, मीट ब्रॉथ लिया, ठीक है, 2 फ्लास्क में, दोनों को स्टरलाइज किया फ्लास्क को और फिर इसको हीट किया और क्या किया, एक की नेक क्या थी, ओपन थी, दूसरे की नेक इस तरह से मोड़ दी, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे, जहां पे एयर नहीं जा पाई, ठीक है, वहां क्या हो गया, इस ब्रॉथ में कोई ग्रोथ नहीं हुई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, लेकिन जहां पे एयर जा रही थी वहां पे क्या हुआ, लाइफ एग्जिस्ट हुई, दैट मीन्स उस मीडियम में ग्रोथ हुई। तो इससे क्या पता चलता है, बताओ,
इससे क्या पता चलता है कि एयर के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म गए। तो कोई भी डेड मटेरियल से आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी लाइफ ग्रो नहीं करती है। इट कुड बी प्रेजेंट समवेयर, मतलब पहला प्री एग्जिस्टिंग होना चाहिए। ठीक है, किसी लिविंग से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा, डेड मटेरियल से नहीं बनेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। फिर ओप्राइन एंड हाइडन ने थ्योरी दी। क्या थ्योरी बताई इन्होंने, बताओ। Life comes from inorganic material. ठीक है, कि इनऑर्गेनिक मटेरियल पे लाइटनिंग होती है, यूवी होता है, हाई टेम्परेचर जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर के उसमें, तो क्या होता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज हो गया। और क्या हुआ, यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स बन गए, और इन्हीं बायोमोलिक्यूल से बनी सेल। ठीक है, आ रही है बात Yes, समझ। ma'am. और इसी को प्रूवन फॉर्म में किसने बताया, Yes, मिलर ने। क्या बताया कि जो आपका सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सोर्स ऑफ लाइटनिंग के फॉर्म में इलेक्ट्रोड दिया। ठीक है, 75,000 वोल्ट का। फिर क्या किया, यहाँ पे एयर नहीं चाहिए थी तो वैक्यूम लगा दिया, एयर तक किया। और फिर क्या किया, 800 डिग्री High temperature. टेम्परेचर दिया। और फिर क्या हुआ, आपका बॉइलिंग चैम्बर लगाया, Boiling chamber. वेपर मिल जाए। और फिर क्या हुआ, जो आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस था वो लिया NH3। boiling. ठीक है, CH4 NH3 एंड H2 किस रेशियो में लिया, 2:1:2। ठीक है, और जब इसको पूरा अच्छा टेम्परेचर मिल गया तो धीरे धीरे कंडेंसर लगाया था, कंडेंसेशन हुआ, धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हुआ। और जब टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन हुआ तो आफ्टर 18 डेज व्हाट ही रियलाइज कि आपके 3 सब्सटेंस बने, एलानिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड व्हिच इज अमीनो एसिड एंड इट इज द प्रिकर्सर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, ये पूरा इन्होंने काम किया। इज इट क्लियर नाउ, Yes, ma'am. बनेगा। ठीक है, आपके 3 से 4 लेक्चर में ये वाला पार्ट फिनिश होगा। ठीक है, एवोल्यूशन वाला। आज रैंकर्स वाले बैच में कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेजेंट रहने की, क्योंकि आज मैं करवाने वाली हूँ पेडिग्री। 4 नंबर के क्वेश्चन आपके फिक्स होते हैं। Yes, आंसर ma'am. क्या आता है। Yes, ठीक है, ma'am. और इस तरह से पेडिग्री करवा दूंगी कि तुम्हारे पास पेडिग्री का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, यू विल गेट इट वेरी इजी। ठीक है, इट इज माई Yes, प्रॉमिस ma'am. टू यू। पेडिग्री करवाऊंगी। और कहाँ तक करवाया था उस दिन आपको रैंकर्स में, ये बता दो मुझे। रैंकर्स वाले बैच में मैंने कहाँ तक करवाया था कोई भी रैंकर्स वाले यहाँ पे, तुम ही लोग तो होते हो ना वहां भी, बताओ। क्रोमोसोमल थ्योरी हो गई थी, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, और ये और एक रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो भी वहां पे कराऊंगी कि कितने मैप यूनिट्स और कितने आपके सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस होता है। ठीक, ये सारी चीजें, इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। लिंकेज इज इम्पोर्टेंट, वो कराऊंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्या है, पेडिग्री एनालिसिस, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन, ये सारी चीजें आज मैं करवाने वाली हूँ। तो बी ऑन टाइम ऑन द रैंकर्स बैच। ठीक है, Yes, ma'am. कौन कौन होता है जरा सा बता दो रैंकर्स बैच में, चैट बॉक्स में नाम बताओ अपना अपना। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और बलविंदर और सारे लोग हो, तो फिर वहां शांति से क्यों बैठे रहते हो, हैं? देखो बेटा, जितनी प्रैक्टिस करोगे और जितना अच्छे से पढ़ोगे ना, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आनी है, आने वाली हैं। ठीक है, तो वो उसकी प्रैक्टिस थोड़ा सा हाई लेवल पे करवानी है। आज वाला क्लास रैंकर्स का कोई भी मिस मत करना। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे वहां से 3-4 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे और क्लियर हो जाएंगे। ठीक, Yes, ma'am. वो आने ही आने हैं और तुम्हारे क्लियर ही होने हैं। तो आज वाली क्लास तो मिस करना ही मत। और आज जो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, कहीं से भी पेडिग्री उठा के पढ़ लेना, कहीं से भी क्वेश्चन कर लेना, एकदम सॉल्व कर लोगे एकदम बढ़िया से। ठीक है, तो वो वाली क्लास सबको आज लेनी है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से पढ़ाऊंगी, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ाऊंगी, और पेडिग्री पढ़ाऊंगी। ठीक है, म्यूटेशन चाहे नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूं। ठीक, पेडिग्री तो पढ़ानी ही पढ़ाना है, क्योंकि ये तुम्हारे क्या है, इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन टच होते हैं। ठीक है, तो रैंकर्स बैच को भी मिस नहीं करेगा। ठीक है,
अब बताओ, इतना आज जो पढ़ा है इसमें कोई डाउट किसी को? नो मैम। कल आपको होमोलोगस ऑर्गन वगैरह स्टार्ट करवाऊंगी, ठीक है? तो क्लास यस में मैम। बने रहो, ठीक? कोशिश करूंगी 2 लेक्चर में ये कंप्लीट करवा दूं तुम्हारा एवोल्यूशन और फिर इकोलॉजी, ठीक है? फिर उसके बाद कुछ भी आपका सेल एंड सेल साइकिल या कुछ इस तरह वाला शुरू नहीं, सेल एंड सेल साइकिल तो रैंकर्स में, यहाँ पे इवोल्यूशन हो जाएगा, इकोलॉजी हो जाएगा, फिर क्या चाहिए तुमको बताओ? और क्या छूटा हुआ है? 12th का बस इतना ही पोर्शन था, 12th वाला कंप्लीट सेगमेंट। यस मैम। Strategic food production enhancement. क्या छूटा हुआ है? अच्छा, फूड क्रॉप इनहेंसमेंट, एक दिन का है वो भी। बस 12th का इतना ही पोर्शन था ना जो नहीं हुआ था अभी तक। Yes, ma'am. फिर 11th वाले, ठीक है? आई विल ट्राई कि तुम्हारा ये सारी चीजें, अभी आज जितना पढ़ा है ये सारी चीजें क्लियर, या जो इससे पहले करवाया था वो सारी चीजें क्लियर? इससे पहले भी बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट की है तुमने, वहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अगर तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे, दैट यू गेट द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम देयर, है ना? यस मैम। तो Yes, क्लियर है सारी ma'am. चीजें वहां से? Yes, ma'am. यस मैम। चलो Yes, ma'am. चलो एक क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन ले लो। Which enzyme is responsible for to open the double helix and adding the nucleotide in mRNA? Chat box में बताओ। प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। Which enzyme is responsible for to open the double helix and adding the nucleotides in mRNA? चैट बॉक्स में। यस, गुड कोमल। बाकी लोग चैट बॉक्स में बताओ। यस रुचि, बताओ जल्दी जल्दी रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। पढ़ रहे हो का मतलब क्या है ये बताओ? पढ़ लिया यूनिट, अभी क्या भूल गए? ऐसा वाला नहीं चलना है, उसको रिवाइज करते रहना, ठीक है? आरएनए पॉलीमरेज इज द आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएनपी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएनपी? लास्ट में इसीलिए 10 मिनट क्वेश्चन करवाती हूँ मैं रुक के। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएनपी? गुड कोमल। बाकी लोग आंसर करो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who gave the techniques of DNA fingerprinting? Who gave the technique of DNA fingerprinting? किसने दिया था? यस कोमल, एलिक जेफरी, ठीक है? फिर how many percentage of satellite DNA is present in the human genome? Yes, 0.1%. And average gene is consist of how many base pair? An average gene is consist of how many base pair? यस गुड। कितने बेस पेयर होते हैं बेटा? 3000 बेस पेयर, ठीक है? हाउ मच परसेंटेज ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन? How much percentage of genome codes for protein?
नो रुचि, यस गुड अंकित, लेस देन 2% लगभग अप्रॉक्स, ठीक है। नेम द स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम, नेम द स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम, फटाफट रिप्लाई करो। How many genes are there in the smallest chromosome? How many genes are there in the smallest chromosome? Yes, 231. And the chromosome 1 contains how many genes? Yes, it is 2968. Okay. And what is the quantity of bulk DNA? Who given the term lacoperon? Who given the term lacoperon? Yes. Which enzyme is responsible for to convert the lactose into glucose? Which enzyme is responsible to convert the lactose into glucose? Yes. अच्छा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज और कहीं भी पढ़ा है क्या आपने? बताओ, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का यूज कहीं और पढ़ा है? कहाँ कोमल? एज अ सेलेक्टेबल मार्कर पढ़ा है क्या हमने? कौन सा वेक्टर है जहां पे एज अ सेलेक्टेबल मार्कर बीटा गैलेक्टोसाइडेज पढ़ते हैं? बताओ जल्दी। 10 मिनट लास्ट के इसीलिए क्वेश्चन पूछती हूँ ताकि तुम्हारा थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, खोल के नहीं पढ़ रहे हो नोट्स। बायोटेक में पढ़ा है PUC 18, याद है? मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होती हैं जहां पे आपका Yes, ma'am. पाया जाता है, वो क्या बनाता है नॉर्मल कंडीशन में? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। और ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को जब हम मीडियम में रखते हैं एक्स गैल वाले, तो ये किस कलर में चेंज हो जाता है? ब्लू कलर में, ठीक है। अगर लैक्सेट साइट पे क्या हो गए, आपका रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन हुआ और उस क्लोनिंग साइट पे आपका क्या हो गया, डीएनए अटैच हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, तो अब मीडिया में कौन सा कलर आएगा? चलो रिप्लाई करो। व्हाट विल बी द कलर ऑफ द मीडिया? जब हम मीडिया में ग्रो कराएंगे आरडीएनए मॉलिक्यूल को PUC 18 वाले, तो कौन सा कलर आएगा? यस, वेरी गुड रुचि, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है आपका, उसके बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। White color. यस, कौन सा कलर आएगा आपका? व्हाइट कलर आएगा, ठीक है। अगर मैंने डाइजेशन करवाया है, ठीक है, और क्या हुआ है यहाँ पे, आरडीएनए नहीं बना, ठीक है, आरडीएनए नहीं बना, देन कौन सा कॉलोनी बनेगी आपकी, किस कलर की? ठीक है, अगर मैंने ऐसा डाइजेशन करवा दिया, कैसा कि आपका ये जो वेक्टर था इसका डाइजेशन करवा दिया HindIII से, और जो मेरा डीएनए था उसका डाइजेशन किससे करा दिया? SALH1 से, तो अब बताओ क्या होगा? अब इसको ग्रो करवाया, अब बताओ क्या होगा? मीडिया में ग्रो करवाने पे कौन सा कलर आएगा? बताओ, ऐसे क्वेश्चंस भी करवाए थे, कौन सा कलर आएगा? अभी क्लोनिंग साइट कंपैटिबल है बेटा, कब कंपैटिबल होती है? व्हेन इट इज डाइजेस्टेड बाय सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज। यहाँ पे लिया HindI, यहाँ पे लिया SAL1, इट इज कंपैटिबल और नॉट? नो कंपैटिबिलिटी। तो जब कंपैटिबिलिटी नहीं है तो ग्रो करेगा क्या? बताओ। No, ma'am. ग्रो ही नहीं करेगा, ग्रो नहीं करेगा तो फिर क्या होगा यहाँ पे? मतलब यहाँ पे, यहाँ सॉरी डीएनए यहाँ पे इंसर्ट होगा क्या? बताओ।
RDNA बनेगा क्या? कंपैटिबिलिटी No, ma'am. नो RDNA, जब नो RDNA बना तो लैक्जेड वाला जो साइट है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा। अब बनेगा तो कौन सा कलर देगा? ब्लू कलर। ये क्वेश्चंस करवाए थे मैंने, ये बताओ। जो Yes, पढ़ाया ma'am. है वो बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाया है और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया है बेटा। अगर वो कर लोगे तो तुम्हारे एक एक क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। ठीक है, 4 नंबर तुम्हारे लिए कम नहीं है, तो बहुत अच्छे से पढ़ो। 4-4 नंबर करके ही 360 पहुंचते हैं। ठीक है, कोई और डाउट किसी को? लास्ट के 10 मिनट रोज क्वेश्चन आंसर होगा। ठीक है, लैक वाई क्या बनाता है बताओ चैट बॉक्स में। लैक वाई क्या बनाता है? यस, परमिएज। आज रैंकर्स वाली क्लास में रहना सब लोग, जितने लोग भी रैंकर्स वाले बैच के हैं। ठीक है, आज उस वाली क्लास में तुम्हारी बहुत अच्छी क्लास जाने वाली है। आई प्रॉमिस टू यू कि वो पूरी वर्थ क्लास रहेगी और तुम्हारे जितनी चीजें पढ़ोगे उससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय इन दैट क्लास। बाय बाय एवरीवन, सी यू इन दैट क्लास। Thank you, ma'am.